सभी को जय हिंद, जय भारत, देशभक्ति, जनसेवा। मैं राष्ट्रपुत्र यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। स्वयं राष्ट्रपुत्र राष्ट्र के बेरोजगार युवाओं को राष्ट्र की सेवा के लिए मजबूत रूप से तैयार करता हूं। साथियों, ये मिशन राष्ट्रपुत्र यूट्यूब चैनल है जो राष्ट्र के बेरोजगार युवाओं को राष्ट्र की सेवा के लिए मजबूत रूप से तैयार करता है। तो आज हम दौड़ के बारे में बात करने वाले। जो अधिकांश जो नए धावक होते हैं उनके सामने जो समस्या होती है सांस फूलने की, पैरों को थक जाने की। दौड़ते हैं लेकिन पैर थक जाते हैं, दौड़ते हैं लेकिन सांस फूल जाती है। तो इस समस्या से निपटने के लिए मैं आपके सामने YouTube पे एक नया वीडियो लेके आया हूं। मात्र 5 चीज बताऊंगा। चीजें तो बहुत सारी हो जाती हैं, लेकिन आप इसको अगर समझ लेते हैं, वाकई तो राष्ट्रपुत्र की बातें अगर आपने समझ ली तो आप जब आपकी सांस फूलना बंद हो जाएगी, आपके पैरों में दर्द बंद हो जाएगा, उसके बाद आप याद करेंगे इस राष्ट्रपुत्र को। वाकई में कोई बंदा है इस राष्ट्र का जो एक बेरोजगार युवाओं को मोटिवेशनल करके, एकदम मोटिवेशनल रूप से, एक मजबूत रूप से तैयार करके राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार कर रहा है। तो दोस्तों आ जाते हैं इस वीडियो को, और ज्यादा हम लंबा नहीं खींचते हैं। और 5 जो चीजें हैं वो मैं आपसे बात करने वाला हूं। हर आदमी की सोच होती है कि मैं तेज दौड़ूं, सांस नहीं बने, भीड़ है उस भीड़ में मैं सबसे आगे दिखूं, स्टेमिना मेरा अच्छा रहे। ऐसे रनिंग के टिप्स आपको आपके दिमाग में चलते रहते हैं, लेकिन उन चीजों से हम दूर रहते हैं। क्यों दूर रहते हैं? क्योंकि ये 5 चीजें हमें मालूम नहीं है, जिसकी वजह से हम दौड़ नहीं पाते हैं और हमारी सांस फूलती है, पैरों में दर्द होता है। तो सबसे पहला पॉइंट एकदम आपके दिमाग में घुसेड़ लीजिए कि पहला पॉइंट क्या है। एक कंटिन्यूटी। समय आपको देना पड़ेगा ग्राउंड को। कंटिन्यू मतलब ऐसा नहीं कि आप 5 दिन ग्राउंड गए और 4 दिन छुट्टी मना ली, एक दिन दोस्त की शादी में गए, 2 दिन उधर रात भर पार्टी मनाई, और ये करके आप अपन सोचे कि हम एक अच्छा स्टेमिना बना सकते हैं, एक अच्छा धावक बन सकते हैं। ऐसा नहीं होता है दोस्त। उसके लिए आपको कंटिन्यू ग्राउंड जाना पड़ेगा, लगातार आपको दौड़ते रहना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। आपके ट्रेनर के मार्गदर्शन में आपको कंटिन्यूटी, एक दोस्ती उस ग्राउंड से बना लेना है कि आपका दोस्त का बर्थडे भी हो तो आपको सोशल मीडिया पे कह दिया कि दोस्त हैप्पी बर्थडे टू यू, वाकई मेरी स्थिति ये है वो है और समस्या मेरे गंभीर है, मैं दौड़ नहीं पा रहा हूँ। आप सामने वाला भी समझ जाता है, अगर जा भी है तो आप समय देकर वापस आके आपकी तैयारी कर सकते हैं। मतलब पहला पॉइंट ये है कि आपको कंटिन्यूटी बना के रखना पड़ेगा ग्राउंड में, अन्यथा आप ग्राउंड जाएंगे अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और अपने परिवार को भी धोखा देंगे। क्योंकि अगर कंटिन्यूटी नहीं बना के रखेंगे तो आप नहीं दौड़ पाओगे। आप वही हिसाब रहेगा जो पिछले 1 महीने 2 महीने से करते आ रहे हैं। ग्राउंड जाएंगे, 1-2 दिन करेंगे, फिर स्पीड नहीं बढ़ेगी, पैरों में थकावट होगी और आप बोलोगे कि यार मजा नहीं आ रहा है। यदि आप कंटिन्यूटी बना के रखेंगे तो 100% आपके जो रिदम में बदलाव आएगा, और बदलाव के बाद आप दौड़ने की कोशिश करेंगे तो आपका सांस भी नहीं फूलेगा और आपके पैरों में दर्द भी नहीं होगा, क्योंकि आप अनुभव वाले आदमी हो जाएंगे दौड़ के लिए। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, दिन प्रतिदिन आपकी दौड़ में सुधार होना चाहिए। आप कंटिन्यू तो जा रहे हैं, लेकिन आप दौड़ भी रहे हैं, लेकिन आप दिमाग में ये नहीं लगा रहे कि आज मैंने सुधार क्या किया है इसमें। तो आप जिस दिन भी दौड़ने जाए, कम से कम आपके उस दौड़ में सुधार क्या हुआ, आपकी बॉडी में बदलाव क्या हुआ, ये दिन प्रतिदिन आपको देखना है। और अगर ये नहीं देखा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपके दिमाग में बढ़ेंगे तो सही, आप कंटिन्यू जाएंगे, लेकिन एक समय लगेगा। लेकिन दिन प्रतिदिन सुधार क्या हो रहा है, आज अपन ने कितना दौड़ा, दूसरे दिन अपन ने कितना दौड़ा, उसमें क्या सुधार आया। अगर इस प्रकार से आपके दिमाग में अगर कैलकुलेशन चला है तो मेरे मित्र भाई, आपके स्टेमिना बढ़ने से, आपको दौड़ने से, एक मजबूत धावक बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इस बात को आप गांठ बना लीजिए। तीसरा पॉइंट हम पहुंचते हैं, डाइट प्लान। आप दौड़ते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन अरे यार हॉस्टल में रहते हैं, खाना ढंग से बना नहीं पा रहे हैं, टाइम नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है अभी भूखे हैं, शाम को बना के खा लेंगे, जिसकी वजह से हमारा बॉडी है वो टूट जाता है। मेहनत तो करते हैं, स्टेमिना तो बन जाता है, लेकिन वो बॉडी हमारी स्थिर नहीं रह पाती है, कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से पैरों में दर्द, सांस फूलना और कई प्रकार की, मतलब मेहनत तो हम लोग वहां तक कर लेते हैं, लेकिन डाइट शरीर को नहीं मिल पाता, ईंधन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से हमारा शरीर ढंग से चल नहीं पाता है। विकास तो होता है शरीर का, लेकिन मजबूत रूप से विकास नहीं हो पाता है। तो इस चीज का अगर निराकरण करना है तो आपको डाइट प्लान में सुधार करना पड़ेगा। डाइट प्लान कंटिन्यू लेना पड़ेगा। जितना अपन ने खपाया है, ईंधन जलाया है, उतना अपने शरीर को वापस लेना है। तो ये बात आपको आ गई होगी समझ में। और चौथा पॉइंट हम आगे बढ़ते हैं। रनिंग से पहले बॉडी को वार्म अप करना है, बॉडी को गर्म करना है, इंजन को अपने को एकदम तैयार करना है, गर्म करना है। अगर अपन ने डायरेक्ट दौड़ लिया तो स्वाभाविक सी बात है, हमारी सांस भी फूलेगी, हमारा बॉडी भी दर्द करेगा, पैरों में भी दर्द होगा,
और बिना गर्म किए, बिना बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन तेज किए अगर दौड़ लेंगे तो निश्चित रूप से हमारे स्टेमिना में गिरावट आएगी। मैं भी अगर मान लो अगर डेली दौड़ता हूँ और अगर दौड़ने के बिना बॉडी गर्म किए दौड़ लेता हूँ तो निश्चित शरीर को नुकसान होगा और जितना हम लोग को एफर्ट चाहिए वो एफर्ट नहीं मिल पाएगा। तो ये बात आ गई होगी आप समझ में कि हम लोग दौड़ने से पहले हम लोग को स्ट्रेचिंग वर्कआउट करना है। उसके बाद दोस्तों बहुत सारों को ये रहता है कि दौड़ तो लेते हैं, पांचवा पॉइंट हम बात कर रहे हैं कि रनिंग के बाद हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जिससे शरीर की जो अन्य भाग हैं उनका विकास नहीं हो पाता है और दौड़ने के बाद शरीर एकदम हमारा जम जाता है। तो बहुत सारे लोगों को दौड़ने के बाद थक जाते हैं तो बोले यार हमें एक्सरसाइज नहीं करें। तो मेरे भाइयों इस बात को भी आप ध्यान में रख लें, यदि आप दौड़ते हैं और दौड़ने के बाद हम अगर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर को एकदम तुरंत वो मिलता है, स्पीड मिलता है, स्टेमिना मिलता है। तो ये है दौड़ की कुछ टिप्स जो हमने आपके सामने रख दी हैं। और उसके अलावा भी आपको किसी प्रकार से कोई समस्या हो तो बेहिचक 24 घंटा राष्ट्रपुत्र के दरवाजे खुले हैं, आप संपर्क कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बेहिचक हम आपकी सेवा में बिल्कुल निस्वार्थ हाजिर हैं। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, देशभक्ति, जन सेवा।